कहा नहीं कि भोजन चाहिए, भोजन पाओगे, मिल जाए तो। महादेव जी की इच्छा, बैठिए। 2 घंटे तक तो निकले ही नहीं, तो मन पर हंसी आई कि देखा, उठने ही वाले थे कि वो आ गए और कहा कि हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, आप पाएंगे? तुम कहा नहीं। बोले महादेव। 2 घंटे बाद, ये महादेव जी की लीला नहीं। वो ये भी कह सकते थे कि प्याज लहसुन तो सब्जी में पड़ता है, 2 रोटी दे देते। भगवान देखते हैं, मजबूत करते हैं। उठे और मन पर खूब हंसे। देख लिया तेले, बोला नहीं, लेकिन देखा तुम्हारी चालबाजी महादेव जी को पसंद नहीं, चल घाट पे चुपचाप बैठ। वो भाव बनता है, तुम्हें कैसे बताएं। केवल भगवद आश्रय, तो मंत्र जपना नहीं पड़ता था, रात दिन मंत्र अपने आप छाया हुआ था। तो उपासक यदि अपनी पद्धति से चले तो भगवत कृपा से भजन स्वाभाविक होने लगता है। तो अन्न शुद्धि गृहस्थों के लिए, ये तो विरक्तों की बताए, गृहस्थों के लिए अपनी धर्म के द्वारा कमाई का ही प्रयोग करें, अपनी कमाई का। अगर वो धाम आदि तीर्थ आदि कहीं भी जाता है तो किसी का कोई भी प्रतिग्रह ना ले। प्रतिग्रह माने दान होता है, कुछ भी नहीं। जैसे परिक्रमा में नहीं, कचौड़ी पकौड़ी बट रही, हलवा बट रहा है, और आप गृहस्थी हो, आए हो वृंदावन परिक्रमा, ले लिया, 2 नाव खा लिया, तो करने क्या आए हो या क्या करने आए हो? गंवाने आए हो या कमाने आए हो? भाई तीर्थों में, धाम में तो जाया जाता है अपना तप भजन सुकृत बढ़ाने के लिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरों का खाना स्वीकार ना करें, दूसरों के पदार्थों की तरफ दृष्टि मत रखें। अगर आप यहां दान पुण्य से आए हुए पदार्थों को, वस्त्रों को या अन्य चीजों को स्वीकार करते हैं और आप गृहस्थ हैं, आपके पास गृहस्थ की कमाई है, तो वो फिर आपके सुकृतों को गिराएगा। अब जैसे आप किसी संत महापुरुष के आश्रित हो गए तो अब आप गृहस्थ नहीं रहे, अब आप आश्रित जन हैं। अब वो प्रसाद स्वरूप आपको मांगना नहीं है, वो प्रसाद स्वरूप आपको वस्त्र दे देते हैं या प्रसाद दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। तो वहां फिर हमारी ये बात नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ नहीं, वहां हम शरणागत हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा जीवन अब उनके लिए समर्पित है। अब ये हमारे परिवार हुए, प्रियालाल उनके निज जन उनके। लेकिन आप बाहर से यहां सुकृत के लिए आए हैं, 2-4 दिन के लिए तीर्थ यात्रा भाव से, धाम आदि, तो कभी भी किसी का कुछ भी स्वीकार न करें। कोशिश कीजिए कि पानी भी अपने पैसे से ही पीजिए, फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं। धाम में बाहरी गृहस्थ जन जैसे आवे तो उनको चाहिए कि ठाकुर के मंदिर के प्रसाद के सिवा कुछ भी बाहरी चीज न ले। अगर आप ऐसे चलो और दैन्य भाव से रहें, और यहां कोई पापाचरण गृहस्थ धर्म वाला ना करें, क्योंकि आप कमाने के लिए आए हैं सुकृत, आप कृपा प्राप्त करने के लिए आए। हर समय तो आप यहां रह नहीं रहे हैं, 2-4-10 दिन के लिए आए, तो बहुत सावधान। यहां ऐसी धारणा ना करें कि चलो मनोरंजन के लिए हम आए और यहां ऐसे रहकर और ऐसे सांसारिक कार्य करें, तो आप समझो यहां का अपराध वज्र का लीक हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से आए हुए हैं। और जो यहीं रह रहे हैं, अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, तो वृंदावन उनके लिए जैसे माँ की गोद में बालक शौच कर दे तो माँ ही साफ करती है, ऐसे ही वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गो। वो उसके लिए कानून, ये नियम नहीं लागू होगा, उसके लिए वृंदावन का पर्सनल नियम कृपा का लागू होगा। 4 दिन के लिए आए हो तो बहुत होश से, ये धाम है, किसी का खाओ पियो मत, भगवत प्रसाद के सिवा खूब नाम जप करो, बाणी पाठ करो, सोहनी लगाओ। अगर आपके पास 10-5 रुपए ही है, दाना खरीद लो, पक्षियों को डाल दो, 2-4 बंदरों को डाल दो, किसी एक साधु को भिक्षा, ये तुम स्वयं किसी का प्रतिग्रह न लो। गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने मेहनत से की हुई धर्म की कमाई से आप दूसरों को भी सुख दीजिए, और खुद आपके पास ऐसा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप कष्ट पूर्वक 2-3 दिन वृंदावन वास कीजिए, कुछ चना चबेना चबाकर,
या उपवास ही करोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना। और अगर 2-3 दिन 2 रात्रि 3 रात्रि रह के वापस हो गए, किसी का कोई अपराध नहीं बन, ये अमोघ हो जाए। इतना ही आपको यमराजपुरी नहीं जाने देगा, यमपुरी नहीं जाने देगा, इतना ही आपको बचा लेगा। आए यहां मनमानी आचरण, दूसरों को आप देखकर उन पर दोष दर्शन, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पक्का समझो, ये धाम है। तो गृहस्थ की अन्न शुद्धि सत कमाई से। ये जो हम सोचते हैं कि अगर हम बेईमानी, अधर्म, हिंसा, चोरी आदि करके धन ले लेंगे और सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। ये सोच ही आपका नाश कर देगी, ये सोच ही आपको जीवन भर अशांति प्रदान करेगी। एक घटना बताते हैं। एक गरीब घर की लड़की दूसरों के घर में पोछा लगाने की उसको सेवा मिली। धनी मानी लोग ऐसे रख लेते हैं, तो वो पूरे घर को अब पोछा लगाना, सफाई करना, तो सब धीरे धीरे जब कई वर्ष पुराना कोई सेवक हो जाता है तो उससे छुपाव खत्म हो जाता है। वो अलमारियों को देखा कि बहुत स्वर्ण है, पैसा ऐसा, और उसने किसी पुरुष से मित्रता कर ली। और उस पुरुष ने कहा कि हम तुम्हें ब्याह करके बहुत अच्छी व्यवस्था में रखेंगे, पर इतना धन हम कहां से लाएंगे। वो चुप रहे। उसने कहा धन तो जहां हम काम करती बहुत है वहां। तो उसने कहा अगर तुम सहयोग करो तो हमारे दोस्त हैं, मिल करके वहां चोरी कर लें। ठीक है। समय निश्चित हो गया, क्योंकि वो अधिक समय सेवा में रहती, तो सबको पता है कब कौन कहां कैसे, पूरा पक्का करके, और चोरों को अंदर खोल करके, उसका मित्र भी और वो 4 चोर भी उसके साथ अंदर गए। उन लोगों ने छीना झपटी करते समय पत्नी की हत्या, पति की हत्या, और छोटा बालक था 8 वर्ष का, वो चुपचाप अलमारी में छुप गया जाके। अब वो जो सेविका लड़की थी उसने कहा आपने तो केवल चोरी की बात की थी, ये बात हम नहीं बर्दाश्त करते, हमारे तुमने मालिक को मार दिया। हम सोचती थी पैसा चुरा लोगे, भाग चलेंगे, अपना घर गृहस्थी बसाएंगे, शांति से रहेंगे, अधर्म करके शांति से रहेगा। अच्छा, अब उन चारों को ये भय सता गया कि ये कहीं सरकार को सूचित न कर दे, पुलिस आदि को। तो जो उसका मित्र था उसको गाड़ी में बैठा लेगा, अब यहां रहना ठीक नहीं है, चलो। और रास्ते में अपने मित्रों से कहा हमारा हिस्सा दीजिए और लड़की को ले जाइए। उन लोगों ने लड़की के साथ गलत किया, उसे मार डाला। इसके बाद जब घर में ये बात खुली तो बच्चे ने सब बता दी, वो काम करने वाले, उसकी भी जब 100 मिली तो वो जानकारी की, चारों वो जेल गए, लड़की की मृत्यु हुई। कौन शांति से रह पाया? अधर्म के द्वारा कोई शांति से रह पाता है? नाश, केवल नाश। सच्ची मानिएगा, केवल नाश। शब्द याद कर लो। 100 रुपया भी अधर्म का आएगा तो 1 लाख तुम्हारे चौपट कर देगा। ये मत समझो कि 1 लाख और 100 हो गए, नहीं, 100 आया है ना तो तुम्हें 100 करके जाएगा, तुम्हें श्मशान बना देगा। पहले के लोग डरते थे, हमने गांव में देखा है, जैसे भूल से उनके पास 10 रुपया गिनती में ज्यादा आ गए तो कहते थे पानी तभी पिएंगे जब 10 वापस करे आएंगे। उनके पास जाते हो, राम राम भैया, ये तुम्हारे 10 रुपया ज्यादा गिनती में आ गए। वो ईमान के कारण नहीं, उनको पता है अधर्म का दश है हमारे ऊपर, कोई न कोई बवाल खड़ा कर देगा। और आज अपने लोगों की बुद्धि ऐसी मलिन होती जा रही कि चाहे जैसे रुपए आवे, आना चाहिए तो आएगा, तो पर लेके जाएगा पूरे परिवार को अशांत, पूरे जीवन भर। अब वो चारों पूरे जीवन भर जेल में सड़ेंगे। वो मर गई, दुर्गति को प्राप्त होगी, क्योंकि असत क्रिया, असत धारणा, असत चिंतन। किसी को भी अधर्म के पैसे से सुख नहीं मिलता, अच्छे से समझ लो। अधर्म की चेष्टा तुम्हें कभी शांति प्रदान नहीं कर सकती। लगेगा जरूर कि आप अधर्म का पक्ष लेने के कारण महात्मा भीष्म को देख लो, ऐसे महात्मा भगवान के विपक्ष में खड़ा होना पड़ा। अधर्म के कारण ही सभा में उत्तर नहीं दे पाए थे द्रौपदी जी को। अधर्म के कारण ही महात्मा द्रोण का गला काटा गया। वो स्वयं में अधर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अधर्म का पक्ष लिए हुए थे। अधर्म के कारण ही महात्मा अश्वत्थामा को आज भी भटकना पड़ रहा है। अधर्म के कारण ही ये बड़े बड़े पवित्र बुद्धि वाले भी विपक्ष में भगवान के हो गए।
अधर्म बड़ा ही कड़वा है, वो किसी को भी गिरा सकता है। पर आजकल अपने लोग केवल धन पर लक्ष्य रखने वाले, हम ये समझते हैं कि जैसे भी धन आ जाए बस हम सुखी हो जाएंगे। पर भूल है, जो आपके पास धर्म का नमक रोटी हो और खाओ तो देखो परिवार स्वस्थ रहेगा, आप शांत रहोगे, आपके हृदय में ऐसा एक बल रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म स्वयं आपकी रक्षा कर लेगा, एक बल रहेगा। धर्मात्मा पुरुष के पास एक धर्म का बल होता है, और अधर्मी बलहीन होता है, बाहर का वो नाटक बल का करता है, वो घमंड दिखाता है लेकिन आंतरिक बलहीन होता है। तो गृहस्थ की अन्न की शुद्धि तभी मानी जाती जब धर्म की कमाई से। अगर आप 8 घंटे के पैसे लेते हैं तो 8 घंटे 10 मिनट मेहनत कीजिए। 8 घंटे में 10 मिनट कमी पे छुट्टी की चाह मत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। अगर आप उसके पैसे लेते हैं तो वैसा आप सच्ची समझ लो, आप अगर किसी से भी थोड़ी भी बेईमानी करेंगे तो वो बेईमानी आपको अपने ही परिवार में चुभने वाला काम पैदा कर देगी। देख लेना, पुत्र अगर सही मार्ग से चलता है तो पिता का हृदय शीतल होता है। अधर्म की कमाई की तो पहले वही बुद्धि बिगाड़ी जाएगी जिनको देखकर आप जलो, जिनके मोह में आपने अधर्म किया वही तुम्हें ऐसा दुख देंगे कि तुम्हें एक ही